जय हिंद मेरे साथियों। मैं हिमांशु आप सभी लोगों का आपके अपने रेलवे वाले यूट्यूब चैनल रेलवे वाले हिमांशु सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये जो वीडियो है ये हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत कम समय में हम आपको ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो आपको बहुत ही उपयोगी होगा आपके लिए और पछतावा नहीं होगा कि यार देख लिए और बताइए सर ने कुछ बताया ही नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने पीपीटी के माध्यम से अपना स्कोर कार्ड आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट शेयर किया है। इसमें कई सारी चीज़ों को हम बताएंगे जो आपको ध्यान देना है, थंबनेल पे दिख रहा होगा। हम इसमें 4 चीज़ों पर बात करेंगे। पहला, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, हमने किस प्रकार की गलती की है, आपको वह गलती नहीं करना है, और इसके साथ साथ फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या करना है और किस तरीके से कोशिश करना है, इन सब पर बात करेंगे क्रमवार तरीके से। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां पर आपको वैकेंसी दिख रही है और आप अगर पीछे देखेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि जो बोर्ड था वो हमारा कौन सा बोर्ड था। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। हमने रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर छिपाया है और मार्क्स यहाँ पे था वो भी मैंने छिपाया है, बट आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5, लेवल 6 सभी में एस लिखा हुआ है। फिर मैं आपसे बता दे रहा हूं, यह हमारा अभी प्री का है। प्री का स्कोर कार्ड मैंने शेयर किया है। मीन्स हमने लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 मैंने पांचों दिया है और पांचों का मैंने क्वालिफाई किया, ये भी मैं दिखाऊंगा। हाँ, लेवल 1 बच रहा है जिसको हम ग्रुप डी बोलते हैं, वह आप बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा यार सर आपने ग्रुप डी का एग्जाम दिया था, नहीं, मैंने वो भी दिया था और वह भी मैं क्वालिफाई हूं, वह भी मैं दिखाऊंगा और उसमें भी हमने क्या गलतियां की थी वो भी बताएंगे। बहरहाल गलतियों का मतलब ये नहीं कि हमने एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, एग्जाम भी क्रैक किया, लेकिन फॉर्म फिल करने में क्या गलती की है ये एग्जैक्टली आपको जानने की आवश्यकता है। यहां पर आप देख सकते हैं, स्टेशन मास्टर लेवल 6, गुड्स गार्ड लेवल 5 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5, सीनियर कम टिकट क्लर्क लेवल 5, टैक्स असिस्टेंट 4, सॉरी माफ कीजिएगा, ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4, कॉमर्शियल कम सीसीटीसी, इनको सीसीटीसी बोलते हैं, इनको सीनियर सीसीटीसी बोलते हैं। हमारा पोस्ट लेवल 5 का है सीनियर सीसीटीसी, जो कि हम चेकिंग में है। फिर होता है जूनियर कम क्लर्क, ठीक है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और उसके साथ साथ आपका होता है ट्रेन क्लर्क, जो लेवल 2 पे होता है ये दो, और लेवल 3 पे सीसीटीसी होता है, लेवल 5 पे 4 पे। लेवल 4 में कुल एक ही वैकेंसी थी, कहां पर, सिलीगुड़ी जोन में, पूरे जोन में जो सिलीगुड़ी जोन था वो 2 इसके डिवीजन है, एक तो कटिहार है और दूसरा जो है वो है अलीपुर द्वार। ठीक है, क्या है, अलीपुर द्वार। क्लियर, ये 2 जोन डिवीजन है इस जोन के सिलीगुड़ी में। तो इसमें आप पोस्ट भी देख सकते हैं और यहां पर अगर आप देखें तो सीनियर सीसीटीसी में कितनी पोस्ट है, टोटल 87 है, बट हमको इनसे इनसे और इतने ये सब चीजों से नहीं, मतलब हमको सिर्फ जनरल 35 और ईडब्ल्यूएस 9, मतलब कुल मिला के 44 वैकेंसी हमारे हिसाब से। हमें इससे ही मतलब है क्योंकि हमारा तो लड़ाई इससे में ही होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, आप भी समझिएगा। अब ये तो आप देख रहे होंगे लेवल, ठीक है, इसमें आया था फॉर्म फिल करते समय इसमें ध्यान देना था कि कैटेगरी नंबर आपको डालना था और साथ ही साथ लेवल आपको डालना था कि कौन से लेवल में आपको करना है। ठीक है, आइए अब देखिए, आपको आपके सामने स्कोर कार्ड दिख रहा होगा। स्कोर कार्ड में आप देख सकते हैं लेवल पहले 6, फिर यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, फिर 9 है, 9 पे क्या है आप देख सकते हैं, सीनियर कम अगर यहाँ पर आप देखेंगे, हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट फिर दिखे। ठीक है, यहाँ पर अगर 9 पे देखिए तो क्या है, सीसीटीसी है, ध्यान देना, क्या है, सीसीटीसी मतलब लेवल 3 है। हमने क्या किया था गलती कि पहले लेवल 6 मतलब स्टेशन मास्टर, उसके बाद हमने लेवल 3 का डाल दिया, फिर मैंने क्या डाल दिया, ये 3। अब 3 पे क्या है, गुड्स गार्ड,
ध्यान देना, यही मेरी गलती थी, गुड्स गार्ड। अब उसके बाद हमने क्या किया, फिर 5 डाला, और 5 में क्या है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, देख रहे हैं गलती। और फिर हमने रखा 11, 11 पे क्या है, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, देख रहे हैं गलती। अभी बताऊंगा क्या गलती है। फिर 13 में क्या है, तो 13 में अगर हम यहां पर देखें तो ट्रेन क्लर्क लेवल 2। फिर यहां पे अगर देखें तो 2 और 8 है, और 2 और 8 में अगर हम बात करें तो यहां पर 8 है ट्रैफिक असिस्टेंट, और 2 2 की बात करें तो यहां पर क्या था, स्टेशन मास्टर था। और 6 की बात कर रहे हैं यहां पर, अच्छा हाँ, 6 मैंने सबसे पहले डाला हुआ था, क्या 6 मैंने सबसे पहले डाला हुआ था, तो 6 था हमारा क्या, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ध्यान दीजिए, हमने यह पोस्ट सबसे पहले डाला हुआ था, इसीलिए हम सीनियर सीसीटीसी में हमारा हो गया है। बहरहाल ये मेरे लिए तो बहुत सही था, बट इसके अलावा हमको मतलब ये भी नहीं पता था सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में करना क्या होगा। इसको आप अच्छे से देखिए, यहां पर हमने देखो नीचे रख दिया है 6 पे, देखो क्या है, सीनियर कम, ठीक है। फिर नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे हमने 9 को डाला, ये नंबर 3 पे हमने किसको डाला, तो नंबर 3 पे ये, नंबर 4 पे हमने क्या किया, ये नंबर 5 पे हमने क्या किया, तो 11, नंबर 5 पे ये, नंबर 6 पे ये, नंबर 7 पे ये स्टेशन मास्टर, और नंबर 6 के बाद हमने 7 पे ये रखा, और 8 नंबर पे हमने ये रखा। अब आप देख सकते हैं हमको सीनियर सीसीटीसी मिल गया, क्यों, क्योंकि भाई हमने पहला रखा था प्रेफरेंस, लेकिन हम जब लेवल 5 में गुड्स गार्ड का कम मेरिट गया हुआ था, उसमें हमारा नाम नहीं आया। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ यार, कि हम तो इतना नंबर लेके आए थे, हैं, कि मतलब एकदम टॉपर के रैंक में थे, तो यार ये कैसे नहीं हुआ, बड़ा सोच में पड़ गए हम। अब डर लगने लगा, हमारे एक मित्र हैं उनका गुड्स गार्ड में हो गया, कम मार्क्स था। फिर उन्होंने सांत्वना दिया कि यार देखना हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका तो ज्यादा मार्क्स है, आप पहले सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का डाले हुए हैं, इसीलिए जो है उसमें आपका जो है ले लिया है पहले ही, कि भाई ज्यादा मार्क्स वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। और यही मेरा लक था, हमको पता नहीं था, फिर मैं कह रहा हूं हमको बिल्कुल ही पता नहीं था कि ये क्या है, लेकिन मेरा लक था कि हमने 6 को सबसे पहले रखा। हमारे कई साथी जिनको गुड्स गार्ड में नहीं जाना था, गुड्स गार्ड मतलब गार्ड ट्रेन मैनेजर नहीं जाना था, फिर भी उसमें वो लोग जाना पड़ा। रीजन क्या था, सबसे बड़ा रीजन यही था कि वो फॉर्म फिल जब कर रहे थे, तो वो फॉर्म फिल करते समय ये ध्यान नहीं दिए थे, ये ध्यान नहीं दिए थे, जिस कारण उनके अच्छे मार्क्स होने के बाद भी उनको नहीं मिल पाया था पोस्ट, ठीक है। और स्टेशन मास्टर वगैरह में हमने साइको वगैरह सब कुछ दिया, लेकिन हमारे दिमाग में था कि भाई देखो अब क्या था, अब देखो इनका कितना दिमाग लगाया था रेलवे ने, कि सबसे पहले इन्होंने स्टेशन मास्टर मतलब एसएम लेवल 6 और लेवल 4 ट्रैफिक असिस्टेंट का लेवल 4 इनका साइको कराया, ठीक है, इनका साइको कराया। और साइको के बाद जिसको हम ठीक, इनका साइको कराया, और साइको के बाद क्या किया कि जिसका जिसका लेवल 6 में साइको निकला और लेवल 4 मतलब साइको जिसका जिसका निकला उसको लेवल 6 और 4 का जॉब दे दिया उन्होंने। अगर मैं साइको निकाल लिया होता, ध्यान दीजिए, अगर मैं साइको निकाल लेता, मान लो हम उतना चालाक नहीं होते, दिमाग में रहता भाई हम जो साइको हम निकाल के ही रखेंगे, स्टेशन मास्टर लेके ही रखेंगे, तो हमसे ये बड़ी भूल हो जाती और हम साइको पास होते, तो हमको स्टेशन मास्टर में जाना पड़ता, जो कि हमारी बिल्कुल चॉइस नहीं थी कि हम स्टेशन मास्टर में जाएं। आप देख रहे होगे सबसे लास्ट में स्टेशन मास्टर का मैंने रखा, ये तो दिमाग में था। फिर दिमाग था कि यार अगर मान लो निकल गया, अगर स्टेशन मास्टर नहीं तो टीए में, क्योंकि टीए में ट्रैफिक असिस्टेंट में हमारा 87.75 या 25, यार एग्जैक्ट पॉइंट के बाद नहीं याद है, बट इतना ही मेरा मार्क्स था, ये मिल जाता लेवल 4 का। तो हमने कहा साइको में सबसे पहला है फेल, और मैं ऐसे वैसे में नहीं फेल हुआ कि इधर उधर की कोई चीजों में, हमने
उसमें जो जी और क्यू करके होता है साइको में एक दो ऑप्शन, तो उसमें हमने गड़बड़ किया है, दिखाएंगे आपको, पूरा रिजल्ट दिखाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो फाइनली हमको सीनियर सीसीटीसी का मिला, क्यों? क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली मतलब बिना जाने ही हमने ये चीज रखा हुआ था, जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो गया। बट हम चाहते हैं कि जो हम बिना जाने मतलब बिना जान के अनजान थे, हमने तो बस ऐसे सीरियल डाल दिया था। तो ये गलती आप लोग मत डालिएगा। जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो, वो लेवल 3 हो, लेवल 4 हो, लेवल 5 हो, लेवल 6 हो, डजंट मैटर, जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना, उसी में ही आप फॉर्म डालिएगा, उसी को ही मतलब फॉर्म तो सब में डालिए, उसी को ही प्रेफरेंस दीजिएगा। यदि ये कब है? जब एक साथ वैकेंसी आएगी। बट चर्चा चल रही कि टीसी टीटी इन लोगों की मतलब एक साथ होगी, एएलपी का तो अलग होता ही है, स्टेशन मास्टर का अलग आएगा, बाकी लोगों का अलग। अगर इस तरीके है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एक साथ आ रहा है तो पोस्ट प्रेफरेंस में बहुत सावधानी रखनी होगी। ठीक है, ये चीज बताना था, यही गलती हमने किया था, आपको नहीं करना है। दूसरी चीज है कि भाई देखो, PYQ बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। जितना भी PYQ हुआ है, चाहे वो ग्रुप डी का हो और चाहे वो RRB NTPC का हो, मैं आपको बता दे रहा हूं, एकदम दोनों का लेवल हमको सेम लग रहा था भाई। हमारा ये अपना ओपिनियन है भाई, किसी को आसान लग रहा कि टफ लग रहा हमको नहीं पता। हमने ग्रुप डी का भी दिया, हमने RRB का प्री भी दिया, हमने मेंस भी दिया। यकीनन हमको सभी पेपर एक समान लगे, और जितने भी लोग पढ़ा रहे थे उनसे बिल्कुल हट के क्वेश्चन आया था। इवन जो कुछ कोचिंग संस्थान है जो केवल टेस्ट सीरीज ही करवाते हैं, उनके भी टेस्ट सीरीज से भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, ये गलती मत करना कि केवल टेस्ट सीरीज के ही माध्यम पे आप टिके रहो। आपको प्रीवियस ईयर जिसने लगा लिया, और इसका ये नहीं कि केवल लगा लिया, इसको कम से कम 7 से 8 बार लगा करके अपने समय को, अपने टाइम को जिसने मैनेज किया, और जहां जहां उसको गलती हुई उसको सुधार किया, जिसने जिसने ये काम किया उसी का ही एग्जाम निकलेगा। वरना वही है कि फिर जब एग्जाम दे के आओगे तब एक ही कि क्राइंग ओवर द स्पेस, मिलखा पछताए क्या हुआ था जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, आप इस चीज पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं, तब समय निकलता है और आप लोगों को एक सही रास्ता, अपने अनुभव को शेयर करते हैं। ये चैनल रेलवे वाले हिमांशु सर, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है। और अगर आप रेलवे से संबंधित या आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, हमने स्टेट लेवल में, हम यूपी के रहने वाले हैं, स्टेट लेवल में UPSI का एग्जाम हो, UPSSC की बात हो, और अगर बात करें बाकी अन्य एग्जामों की, रेलवे में चाहे वो RPF कांस्टेबल हो, RPF SI हो, ग्रुप डी हो, लेवल 2, 3, 4, 5, 6, मैंने हर एक एग्जाम को क्वालिफाई किया है। टीचिंग के एग्जाम में अगर बात करें तो टेट, यूपी टेट हो या CTET हो, या राजस्थान का भी मैंने रीट का भी एग्जाम क्लियर किया था। उसके साथ साथ हमने DSSB टीचर में फाइनली हमने 42/21 में हमने जॉब भी हासिल की थी। तो ये सब जो अनुभव है हमारा, यही अनुभव हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे साथी हैं, जैसे हम भी, यार बहुत तगड़ा तो बैकग्राउंड रहा नहीं है, आप ही लोगों के जैसे हम भी रहे हैं, हमारे भी पिताजी किसान रहे हैं, माताजी हाउसवाइफ रही हैं, तो हम भी एक नॉर्मल फैमिली से हैं। हम चाहते हैं हमारे जो साथी हैं, जो पैसा कहीं नहीं दे सकते हैं, कहीं फीस नहीं दे सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए चैनल बिल्कुल मतलब वो है, फ्री है। आप लोग जुड़िए, और साइंस और बाकी अन्य जो सब्जेक्ट है वो भी मैं कोशिश करूंगा आप सभी लोगों को, मैथ तो स्पेशली मैथ रीजनिंग तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, साइंस भी मैं लगातार क्लास दे रहा हूं। उसको वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, यार देखो आपके सपोर्ट की जरूरत है, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी चीजें हैं आप कॉमेंट जरूर करिएगा, कॉमेंट का आपको सभी कॉमेंट के रिप्लाई हम देते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो भी डाउट हो उससे रिलेट एक वीडियो जरूर आए। तो आप लोगों का अगर कोई डाउट है तो आप लोग जरूर बताइएगा, उससे रिलेटेड वीडियो भी आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोगों के बेनिफिशियल है, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड एंजॉय करिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।